अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तमाम लोगों को ईद की दिली मुबारकबाद हमारी तरफ से। अल्लाह तबारक व तआला सबको ईद की खुशियाँ नसीब फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला सबको ईद की खुशियाँ नसीब फरमाए। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद के बाद तक़ब्बलल्लाहु मिन्ना व मिनकुम के अल्फाज से मुबारकबाद पेश की है। मैं वही मुबारकबाद आप सब लोगों को भी पेश करता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा फजल है, करम है कि कोरोना जैसे मर्ज के मामले में जब पूरी दुनिया में मसला चल रहा है तो ऐसे हाल में भी हम अल्हम्दुलिल्लाह शहर कदरी में सेफ जोन में अल्हम्दुलिल्लाह है। एक दो मसाइल कुछ आ गए थे लेकिन अल्लाह का करम सब बहुत अच्छा है, शुक्र गुजार है अल्लाह ताला का। रमज़ानुल मुबारक का जो महीना गुजरा है हम लोगों पर, रमज़ान का महीना सिर्फ इंसान को भूखा और प्यासा रखना हमारा मकसद नहीं है। अल्लाह और उसके रसूल का मकसद भूखा और प्यासा इंसान को रखना नहीं है, बल्कि इंसान को उसकी सोच पर, उसकी ज़बान पर काबू लाना। वो चाहे अपनी ज़बान से गलत बोलने ना पाए, वो अपनी आंखों से गलत ना देखे, वो अपने हाथों से कोई गलत काम ना करे, वो अपनी ज़बान से किसी को तकलीफ ना पहुंचाए, हर इंसान के साथ अच्छाई का मामला करे, मोहब्बत का मामला करे, हमदर्दी का मामला करे। इन सारी चीज़ों के लिए रमज़ानुल मुबारक का महीना गुजरा है। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा की 180 पर 5वीं आयत में ये बात अल्लाह ताला ने फरमाई है, वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वलअल्लकुम तशकुरून, कि रमज़ानुल मुबारक का महीना गुजरने के बाद अल्लाह की तकबीर बयान करो। तकबीर किसे कहते हैं जो आप सब जानते ही हैं, अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ये तकबीर है मसनून, सबको ये तकबीर पढ़ने का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया है। इसी तरह अहादीस मुबारका में एक और भी तकबीर बयान की गई है, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुब्हानल्लाहि बुकरतन व असीला। ये भी एक तकबीर बयान की गई है। तो बहरहाल अल्लाह ताला का हम जितना भी शुक्र गुजारें बहुत कम है कि कुरान मजीद की सूरह बकरा की इस आयत में अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह की तकबीर बयान करो और उसका शुक्र गुजारो कि उसने तुम्हें ये सब नेमतें अता फरमाई। तो बहरहाल आज ईद की नमाज के मसले में पूरी दुनिया में अल्लाह के फजलो करम से, जहां पर लॉकडाउन की वजह से जिन लोगों को 5-5 लोगों को मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाजत दी गई थी, उन लोगों ने मस्जिद में अपनी नमाजें अदा फरमाई जमात के साथ, और जिन लोगों को मस्जिद जाना का परमिशन नहीं मिला लॉकडाउन की वजह से, हुकूमत के कानून की वजह से, तो उन लोगों ने अपने घरों पर, अगर ज्यादा लोग हैं और ज्यादा लोगों की जमात के साथ, उन लोगों ने अपने अपने घरों पे नमाज अदा की है। और जिन लोगों के यहाँ जमात बनाने का मौका नहीं हुआ, उन्होंने अलग से नमाज पढ़ी है, इनफरादी शुक्राने की नमाज पढ़ी है या चाश्त की नमाज पढ़ी है। बहुत खुशी की बात है। इस मामले में ये मसला याद रखें, बहुत से लोग ऐसा कह रहे हैं कि ईदगाह जाए बगैर घरों में ईद की नमाज नहीं होती, ये कहा गया है। एक बात ये मसला याद रखिएगा, आम हालतों में हर आदमी को ईदगाह जाकर ही नमाज पढ़ना है, लेकिन ये एक स्पेशल सिचुएशन है। कोरोना कोविड-19 की वजह से पूरी दुनिया में जो एक अजीब हालात पैदा हो गए हैं, इन हालात के तहत अगर 4 लोग हों, 4 लोग से ज्यादा हों किसी फैमिली में, और उनमें कोई इमामत करने के काबिल हो और वो नमाज पढ़ाए और वो इमाम बनकर नमाज पढ़ाए और खुतबा भी दे ले, तो उसके लिए मना नहीं है। और कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा है कि अहनाफ के नज़दीक, यानी इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक जमात करना जायज़ नहीं। ऐसी बात नहीं है। इमाम अहनाफ के नज़दीक 2 अक़वाल हैं इस बारे में। एक तो क़ौल ये है कि अगर नमाज जमात के साथ घर में पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, अगर इमामत के काबिल हो आदमी और नमाज पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है। लेकिन अगर कोई नमाज की इमामत नहीं कर सकता, पढ़ने की सहूलत नहीं है और घर में उतनी सहूलत नहीं है, तो वो आदमी नफल नमाज पढ़ ले, नफिल नमाज 2 रकत पढ़ ले, 4 रकत पढ़ ले, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। और अगर किसी की
नमाज नहीं मिली, या कोई पढ़ाने वाला नहीं मिला, या खुद को पढ़ना नहीं आया, इनफरादी तौर पर पढ़ नहीं सके किसी वजह से, तो उन पर से नमाज मुआफ हो जाती है। लेकिन अफजल यही है कि वो अपनी नमाज को शुक्राने के तौर पर, चाश्त के तौर पर 2 या 4 रकत नमाज अल्लाह ताला के दरबार में अदा कर लें। इन मसाइल में देखिए फुक़हा किराम की ये 2 राय आई हैं। एक तो यह है कि जमात से पढ़ा जा सकता है, और दूसरा यह है कि जमात के बगैर इनफरादी पढ़ी जाए। दोनों बातें सही हैं, इसमें कोई वो शक की बात नहीं है। और एक बड़ा अहम मसला यह कहा गया है कि इज़्न आम होना चाहिए। उलमा ने, तमाम हिंदुस्तान के तकरीबन उलमा ने इज़्न आम के मसले में यह बात समझाई है कि हुकूमत की तरफ से आपको नमाज पढ़ने से रोका नहीं गया है, बल्कि यह कहा गया है कि ज्यादा लोग एक जगह जमा ना हो, ताकि मर्ज अगर किसी को हो, कोरोना का मर्ज किसी को हो, तो वो लगने ना पाए, एहतियात की गर्ज से। और जो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद से जो रिवायत जो तमाम उलमा ने बयान की है, उसमें लफ्ज है फ़ाअततहु, यानी अगर किसी की नमाज फौत हो जाए, मतलब ईदगाह में नमाज हो रही हो और कोई आदमी वहां जा ना सके, जिसकी वजह से नमाज छूट जाए, फौत हो जाए, तो वो आदमी 2 रकत या 4 रकत नमाज पढ़े, ये कहा गया है। और इस मसले में, कोरोना के मसले में नमाज फौत नहीं हो रही है, बल्कि हुकूमत के कानून की पाबंदी करते हुए हम नमाज के लिए ईदगाह नहीं जा पा रहे हैं। लिहाजा इस बुनियाद पर उलमाए किराम ने, फुक़हाए इज़ाम ने इस पर फतवा दिया है। जामिया निज़ामिया के मुफ्ती ज़ियाउद्दीन नक्शबंदी साहब ने भी ये बात बड़ी वाज़ेह अंदाज से कही है, और दीगर उलमा ने भी ये बात कही है। अकाबिर उलमाए देवबंद ने भी यही बात कही है। दारुल देवबंद का जो फतवा आया है उसमें भी यही बात कही गई है, और दीगर मकातिब फ़िक्र के उलमाए किराम ने भी इसी पे फतवा दिया है। और ये बहरहाल हमारे लिए ईद की नमाज, आज का ईद का दिन है, खुशी का दिन है, अल्लाह की तकबीर का दिन है, अल्लाह की बड़ाई का दिन है, हमारे लिए शुक्र गुजारने का दिन है। तो हमारे लिए इन मामलात में उलझने की बजाय हमें अल्लाह ताला के दरबार में दुआ करनी चाहिए। बहरहाल ईद की नमाज पढ़ें, या शकराने के तौर पर नमाज पढ़ें, या नफल पढ़ें, या 2 रकत ईद की समझ के पढ़ें, या फिर आप चाश्त की पढ़ें, तो सब चीज़ों की रुख्सत और इजाज़त दी गई है। तो इस मामले में इख्तिलाफ में पढ़ना नहीं चाहिए, बल्कि इत्तेहाद के साथ। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर कोई आदमी जमात से नहीं पढ़ता, इनफरादी तौर पर पढ़ता है, तो हम उसकी मलामत नहीं करेंगे। जायज़ है वो पढ़े, उस तरह भी कोई मना नहीं है, ये कोई जिद नहीं है, और ये कोई फर्ज नमाज नहीं है। जिस तरह फर्ज जुमा का फर्ज है, वैसे तो मामला नहीं है, ये वाजिब नमाज है और खुतबा सुन्नत है। और खुतबे के लिए ये भी छूट दी गई है कि अगर कोई आदमी खुतबा ना भी पढ़ सके तो जायज है। लेकिन एक बात बड़ी अहम याद रख लीजिए, ये सिर्फ कोरोना के लॉकडाउन की वजह से ये सब मसाइल पेश आए हैं। अगर कोई आदमी आइंदा साल, नेक्स्ट ईद में, जब सब नॉर्मल हो, तो जब कोई कहे कि मैं घर में नमाज पढ़ूंगा, तो उसके लिए जायज नहीं है। जो उलमा ये कह रहे हैं कि घर में नमाज नहीं होती, वो इसलिए कह रहे हैं कि आदमी ईदगाह जाए बगैर अगर घरों में नमाज पढ़ना शुरू कर ले, तो ये इस्लाम की तालीमात के खिलाफ है। लिहाजा आम हालतों में वो ईदगाह ही में नमाज पढ़ेंगे। लेकिन ये एक स्पेशल सिचुएशन है कोरोना की वजह से, जिसकी वजह से ऐसा कहा गया है। तो बहरहाल मैं आप तमाम लोगों को कहूंगा कि कानून की पाबंदी करें। अभी भी लॉकडाउन चल रहा है हमारा 31 तक, और डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2008 के तहत जो कानून हम पर लागू है उसकी पाबंदी करें, और रातों में जो सेक्शन 144 का जो कानून है उसकी भी पाबंदी करें। और इसी तरह नौजवान बच्चे ईद की खुशी में, जोश में इधर उधर घूमने के लिए निकलते हैं, थोड़ी एहतियात करें, अपने घर वालों से मुलाकात करें, अपने घर वालों से खुशी बांटें, बाहर के लोगों से मुलाकात ना करें, मुसाफहा ना करें, गले ना मिलें। हो सकता है बीमारी लगे, उनको फोन पर कॉल करके मुबारकबाद दे दें, किसी और जरिए से उन तक ईद की मुबारकबाद पहुंचा दें। और ये याद रखिएगा कि इस्लाम ने हम लोगों को हुक्म दिया है कि हम बीमारी से अपने आप को बचाएं। जान का बचाना फर्ज है हर मुसलमान पर, अपनी जान की हिफाजत करना जिम्मेदारी है हर मुसलमान पर। लिहाजा इन चंद बातों का ख्याल कीजिएगा, और ख्याल करते हुए जो हुकूमत ने पाबंदियां कानून दी हैं कि चेहरे पे मास्क लगाएं, उसकी भी पाबंदी करें। रास्तों पर, पब्लिक प्लेसेस पर थूकना नहीं चाहिए, उसकी भी पाबंदी करें। सोशल डिस्टेंसिंग, 2 गज की दूरी जो कही गई है, 6 फुट की दूरी जिसे कहा गया है, उसकी भी पाबंदी करें।
اور اسی کے ساتھ ساتھ لوگوں سے زیادہ نہ ملیں اور غریب لوگوں کا خیال کریں. فطرہ جو عید سے پہلے ادا کرنے والے لوگوں نے ادا کر دیا ہے، اور اگر کسی نے ادا نہیں کیا ہے تو غریبوں میں تقسیم کرے اور غریبوں تک پہنچائے، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھے. عید کا مطلب صرف کپڑے پہن لینا یا خوشی منا لینا عید نہیں ہوتی، بلکہ اللہ اور اس کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی چلانا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے. تو ایک مہینے کی رمضان المبارک کی ٹریننگ بقیہ 11 مہینوں کے لیے ہمارے لیے فالو کرنے کے لیے ہوتی ہے. اسی لیے ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک ایمان والا جو ہوتا ہے اس کی مثال سدا بہار جھاڑ جیسی ہوتی ہے. حضور نے ایک دن صحابہ سے پوچھا کہ دنیا میں ایک ایسا جھاڑ ہے جس کے پتے کبھی بھی نہیں جھڑتے، پت جھڑ کے موسم میں بھی نہیں جھڑتے، وہ کون سا ہے جانتے ہو؟ صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں معلوم نہیں، آپ ہی بتائیں. تو حضور نے فرمایا کہ کھجور کا جھاڑ ایک ایسا درخت ہے جس کے پتے کسی بھی موسم میں جھڑتے نہیں ہیں، وہ ہمیشہ سدا بہار رہتا ہے، اس پہ پھل لگتے ہیں، وہ میٹھے ہوتے ہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. تو اسی طرح ایک انسان ہونے کے ناطے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم ہمیشہ سدا بہار رہیں. رمضان میں ہم بڑے نیک بنے رہے، سچے بنے رہے، اچھے بنے رہے، لیکن رمضان کے بعد غلط راستے پہ آ گئے، یہ اللہ رسول کو پسند نہیں ہے. لہٰذا انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس شہر سے، اس علاقے سے، آندھرا پردیش سے اور ہندوستان سے اور پوری دنیا سے اللہ تعالیٰ اس مرض کرونا سے اللہ نجات دے، سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ سب کے ہاں خوشیاں دے، سلامتیاں دے، اور جو غریب طبقہ جو مجبور ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مدد کے راستے مہیا فرمائے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے اللہ کے دربار میں جو مانگا اللہ وہ بھی عطا فرمائے، جو مانگنے سے رہ گیا اسے بھی نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری ان دعاؤں کو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل قبول فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام احباب کو عید کی دلی مبارکباد.